guys, I'm Shailendra and welcome back to another episode of Pere Sharks. And I'm pleased to introduce you today ASP of Tihar Jail. इनके बारे में मैं जितनी बात करूं उतनी कम. जिस जिस टाइप के एथलीट हैं, जिस टॉप नॉच कंडीशन में रहते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इनफैक्ट चाहे वो न्यूज़पेपर्स भी हों. बहुत सारे ऐसे किस्से हैं इनके बारे में, बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी आज इनके बारे में, जहाँ से आज ये इस मुकाम पर पहुँचे. एक ऐसे बैकग्राउंड से आना और आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसके लिए आई थिंक बहुत मेहनत लगती है. तो आइए आज आपको मिलवाते हैं एएसपी तिहाड़ जेल दीपक शर्मा. थैंक यू सो मच भाई. हेलो शैलेंद्र जी. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ शैलेंद्र जी. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपने व्यूअर्स को मेरे बारे में इतना बढ़ाकर, शायद मुझे नहीं पता मैं ये डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ जो आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन सभी को दिया. हाँ जी भाई जी. हमारी लाइफ में एक ऐसा एक मोमेंट आया था जहाँ पर आप पैन इंडिया के सुपरस्टार बन गए थे. एक ऐसा केस जिसने पुलिस की इमेज को और भी बहुत खूबसूरत बना दिया था. भाई जी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ निर्भया केस के बारे में. तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो केस आया कैसे और एक्चुअल में था क्या उसके अंदर. निर्भया केस एक इंडियन जुडिशरी में, इंडियन सिस्टम में हाँ जी. एक अपने आप में वन ऑफ द टॉप मोस्ट केस रहा है. हाँ जी. सन 2012 का इंसिडेंट था ये. हाँ जी. आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं. और इसका एग्जीक्यूशन 20 मार्च 2020 हाँ जी. तिहाड़ जेल में किया गया. और मुझे अच्छा लगा कि मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे इस काबिल समझा कि निर्भया के दोषियों को फांसी देने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुझे सौंपी गई. हाँ जी. ये एक ऐसा केस था, इसमें सिर्फ मेरे नहीं, आपके भी और जो बाकी व्यूअर हैं सभी के इमोशंस इस केस से जुड़े हुए थे. हाँ, तो अपने आप में एक रेयरेस्ट टू रेयर की कैटेगरी का ये केस रहा. हाँ जी. इसके बाद जो रेप विक्टिम्स हैं, रेप केसेस हैं, उसमें जो हमारे लॉज हैं काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हुए. हाँ जी. काफ़ी जुडिशरी में सुधार आया. हाँ जी. और मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ का कि एक इतने बड़े केस का मैं एक पार्ट रहा हूँ. हाँ जी. और इससे काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, एक्सपोजर मिला. बिल्कुल. और मेरे डिपार्टमेंट को भी एक सेटिस्फेक्शन रहा कि हमने इस एग्जीक्यूशन को बहुत अच्छे से पूरा किया. बिल्कुल. और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे भरोसा भी है कि मेरे सीनियर से इस तरह की जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर आती है तो वो मुझे ज़रूर देंगे. तो भाई एक चीज़ और ज़रूर आपसे पूछूंगा कि ना कई बार हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको दिल्ली का दबंग पुलिस ऑफिसर बोला जाता है. जिस हिसाब से हमने मूवीज़ में सलमान खान भाई को देखा है, चुलबुल पांडे, उस टाइप की कई कैटेगरीज, उस टाइप की आप मूवीज़ में भी हैं. आपकी मूवीज़ भी आती हैं, आप बॉडी बिल्डर भी हैं और आपके बिजनेस भी स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी. तो भाई इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए. एक तो आप पहले पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर जो मूवमेंट हुआ आपका मूवीज़ का, तो ये मूवीज़ में पुलिस ऑफिसर ये कैसे कनेक्ट हुआ इस चीज़ का? ये शैलेंद्र जी, कनेक्शन की बात अगर मैं करूं तो कुछ ऐसा नहीं है. मेरा वर्क प्रोफाइल है, मैं एक यूनिफॉर्म सर्वेंट हूं. हाँ जी. और इस चीज़ में इसके साथ मेरे को लगा अपना लाइफ स्टाइल का, बॉडी बिल्डिंग मेरा लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है. हाँ जी. मैं प्रोफेशनल एथलीट भी हूँ. हाँ जी. और खुद को ग्रूम करते हुए मुझे आगे एक्सपोजर मिला. इंडस्ट्री से काफ़ी कॉल्स मैसेजेस आए. मेरे को अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा कि हाँ चलो लाइफ में कुछ एक नया होना चाहिए. कुछ मैं क्रिएट कर सकता हूँ, एग्जाम्पल बन सकता हूँ. हाँ जी. खुद को ग्रूम कर सकता हूँ. क्यों इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर जैसे मैं अपनी लाइफ में लेकर आता हूँ तो इसमें मेरी तो ग्रोथ होगी. बिल्कुल. और जैसा आपने कहा, एक अच्छी फैन फॉलोइंग के रहते हुए अगर कुछ लोग मेरे से कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं, तो एक अपने आप में अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है, फील होता है. मेरे को इतने डीएम्स आते हैं, मैसेज आते हैं सोशल मीडियाज़ पे, और बहुत एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ मैं सोसाइटी को से अगर कुछ ले रहा हूँ तो मैं सोसाइटी को कुछ दे भी रहा हूँ. बिल्कुल. तो भाई ये कितना एक्साइटिंग रोल था जब आप पुलिस ऑफिसर से जब आप एक्टिंग में आए, तो कितना ईजी था ये ट्रांजिशन. और अब मैं बोलूँ ये कितना डिफिकल्ट था ये ट्रांजिशन, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है तिहाड़ जेल, वहाँ पर एक अलग ही माहौल है. और
और अगर हम बात करते हैं मूवीज़ की, मूवीज़ का एक अलग ही माहौल है, तो उस माहौल से उस दूसरे माहौल में अपने आप को ढालना या एक एक्ट करना, अपने आप को वैसा दिखाना जैसा मूवी की रिक्वायरमेंट है, तो वो कितना डिफ़िकल्ट या फिर ईजी रहा आपके लिए? शैलेंद्र जी, इसमें मैं मेरे जो डायरेक्टर साहब थे जिनके साथ मैंने फर्स्ट मूवी अपनी हाँ अपना जी। डेब्यू किया, हाँ जी। मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। जो मेरा डेब्यू करेक्टर रहा फिल्म हाँ जी। अतिरिक्त एमएक्स प्लेयर ओटीटी पे हाँ आप जी। सभी ने देखी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा डेब्यू एक पुलिस ऑफिसर के रोल से हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कैमरे का जो एक झांका होता है हाँ जी। उससे रूबरू होने में मुझे कुछ खास परेशानी नहीं हुई। क्योंकि अपनी स्टार्टिंग ही पुलिस हाँ ऑफिसर जी, के रोल से हुई। मैंने हाँ जी। स्टार्टिंग पुलिस ऑफिसर के रोल से की। हाँ जी। उसके बाद मैंने एक दूसरी शॉर्ट फिल्म हंगामा के लिए हाँ जी। की किया। उसके अंदर मैं एक थोड़ा सा रोमांटिक किरदार रहा मेरा। हम इस रोल के बारे में ज़रूर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जी हाँ हाँ, जी। वो रोल लाइफ से बिल्कुल एक बिल्कुल अपोजिट था। हाँ जी। शुरू में चीज़ें थोड़ी अटपटी थी, अजीब थी, समझ हाँ नहीं जी। आया कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, करना है। हाँ जी। लेकिन जो मेरी अपोजिट कास्ट थी, हाँ जी। आकृति भारती, हाँ जी। शी इज़ वेरी वंडरफुल एक्टर हाँ जी। ऑफ पंजाब। हाँ जी। वो बहुत सपोर्टिव रही, मेरी टीम बहुत सपोर्टिव थी, हाँ जी। तो उसमें भी कुछ खास दिक्कत नहीं रही। उसके बाद मैंने अभी हाल ही में एक यूट्यूब के लिए एक वेब सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसके हाँ जी। दो पार्ट आ भी चुके हैं, बिनार के नाम से। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है ये। जी और आई थिंक जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको सबको बहुत ही पसंद आ रही है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत पसंद आई, जितने भी अभी तक हाँ मैंने उसके ट्रेलर जी, देखे, जी, इमेजेस देखे उनके अभी तक। हाँ, उसके अच्छे रिव्यूज़ हैं और हाँ जी। पब्लिक डिमांड है कि उस स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो अभी हम उस पर काम भी कर रहे हाँ हैं जी। और उसके कुछ एपिसोड्स अभी 3 से 4 एपिसोड हमारे उसके लाइनअप हैं हाँ जी। और वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत ही अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। तो भाई ये एक चीज़ जो यहाँ पर हमने अभी मिस कर दी बीच में, कि ये जो ट्रांजिशन था, जहाँ पे आपने बताया कि देखो मेरी स्टार्टिंग तो पुलिस ऑफिसर वाले रोल से हो गई, उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो रोल है वो थोड़ा सा रोमांटिक था, थोड़ा अटपटा लगा, जहाँ पे शायद नहीं समझ आया कि यार अब मैं क्या करूँ। तो ये जो ओवरऑल जो ट्रांजिशन आया है, ओवरऑल ट्रांजिशन में अगर हम बात करें, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आप यूथ को एडवाइस करना चाहें कि अगर कोई एक्टिंग में आना चाहता है या अगर कोई कोई इसमें अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, कि कुछ टिप्स ताकि वो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मेरे को लगता है सिंसियरिटी के साथ और डेडिकेशन और डिसिप्लिन होके आप किसी भी काम को अगर शुरुआत करते हाँ हैं जी। तो आप उसको ज़रूर करते हैं। हाँ जी। एक सपोर्टिंग टीम का होना, एक सेट पे मोटिवेशन होना, हाँ जी। अगर ये सब आपको मिलता है तो मैं कहूँगा मुझे मिला, मैं बहुत लकी रहा। हाँ जी। इन सब चीज़ों का अपना एक अलग रोल है, लेकिन सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी खुद को लेकर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। आप अगर चाहेंगे डेडिकेटेडली आप किसी भी काम को करेंगे हाँ जी। तो वो आप उसको ज़रूर पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा भाई आपने। एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, कई लोगों का सपना है, कई, मैं बोलूँगा कई नहीं बोलूँगा मैं, आई थिंक हमारे देश में करोड़ों के हिसाब से यूथ है ऐसा जो एक यूथ आइकन के साथ जुड़ना चाहता है हमेशा, चाहे वो उनकी स्टोरीज़ हो, स्टोरीज़ पे आना भी एक अपने अपने अचीवमेंट है, उनके थ्रू अपने पास कोई अप्रिसिएशन आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ साहिल खान भाई के बारे में, तो यूथ आइकन है और इंडिया का यूथ कहीं ना कहीं उनसे जुड़ना चाहता है कि यार मेरे को एक छोटी सी बात, बस मेरे को हाय बोल दें या मेरे को हेलो बोल दें सिर्फ, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आप उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ आप रहते हैं, आपकी कितनी फ़ोटोग्राफ्स, उनके कितने वीडियोज़ हमने आपके देखे हैं उनके साथ, तो ये कनेक्शन कैसे हुआ भाई? जी, साहिल भाई के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पर्सनली जो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे इंसान हैं, हाँ जी। बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत अच्छा नेचर रखते हैं और वो खुद काम करना पसंद करते हैं। उनकी टैगलाइन भी है, काम करो नाम करो। और इस तरह का नेचर वो पसंद भी करते हैं। हाँ जी। तो डिवाइन न्यूट्रिशन में जब मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया हाँ जी। तो कुछ थॉट्स हमारे मैच हुए। हाँ जी। यूथ को वो मोटिवेट हमेशा करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे थॉट्स मैच हुए, उनको पसंद आया, उन्हें लगा कि हाँ मेरे अंदर एनर्जी है, पावर हाँ है जी। जिसको वो और चैनलाइज कर सकते हैं। हाँ जी। डिवाइन से हमने शुरुआत की, डिवाइन के बाद अब हम क्वार्टर में भी कोलैबोरेशन मैंने उनके साथ किया। मुबारक हो भाई जी, आपको जी, इस चीज़ के लिए भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत।
तो डिवाइन से आपने शुरुआत करी, अब हंक वाटर में भी आपकी कोलैबोरेशन आ रही है भाई के साथ। डिवाइन न्यूट्रिशन हाँ जी। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मैं एंडोर्स्ड हूँ ऑन हाँ जी, बोर्ड उनके साथ। अमेजिंग अमेजिंग। और हंक में मैंने अभी लास्ट वीक ही उनके साथ कोलैब किया है। अच्छा, और भी चीज़ें लाइनअप है और कोशिश कर रहे हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने की, बिल्कुल बिल्कुल। बेहतर करने की। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ ऐसी कोई कुछ 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 स्पेसिफिक कोई किस्सा जो आपको लगता है कि ये ऐसा मोमेंट था जो आई थिंक मेरे को हमेशा याद रहने वाला है। हाँ, जो साहिल भाई का जो कहना है कि काम करो नाम करो, हाँ वो जी। चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती हैं। हाँ अब जी। हाँ, आपको जीने के लिए सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ ना कुछ चाहिए। बिल्कुल। और अगर एक नेम के साथ, फेम के साथ आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो रही है, हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कुछ हो सकती है। तो बिल्कुल। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हाँ मैं जी। उनके साथ जुड़ा भी हूँ हाँ और जी। आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम बिल्कुल। कर रहे हैं और आगे बिल्कुल। बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ जो हम हंक वाटर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, हंक वाटर आई थिंक एक ऐसा ब्रांड है, आई थिंक मैंने अभी तक बिस्लरी या किसी और ब्रांड को देखा नहीं है मैंने जिसने आईपीएल में कहीं स्पॉन्सरशिप हो या कहीं पे उनके इंडोर्समेंट हो या कोई कोलैबोरेशन हो, जिस जिस लेवल पर हंक वाटर जा चुका है आज। जी जी, हंक वाटर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ जी। और तकरीबन इसको मार्केट में 2 साल हुए हैं। हाँ जी। और 2 साल में भी हम सभी जानते हैं कोरोना पेंडेमिक में सीजन्स पूरी तरह लॉकडाउन रहा। बिल्कुल। चीज़ें आगे ग्रोथ नहीं कर पाई, बढ़ नहीं पाई। हाँ जी। लेकिन फिर भी टीम ने इतना अच्छा काम किया, इसको आईपीएल तक लेके गए हाँ जी। और ग्रोथ कर रहे हैं। प्लांट्स हम नए एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी लखनऊ फैक्ट्री ओपनिंग की है अमेजिंग। और अभी जयपुर और भी 2-3 साइट्स हैं जिन पे काम चल रहा है। और अपने आप में ये इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है कि अगर हम पैन इंडिया बात करें हाँ जी। तो बिस्लरी, एक्वाफिना, किनले, हाँ इनके जी। बाद अगर कोई चौथा नाम हमारे माइंड में आता है तो सिर्फ हंक वाटर का। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वो एक टीम कोलैबोरेशन है, टीम स्पिरिट है कि हमें इस ब्रांड को आगे लेकर के जाना है। और आई थिंक वो कहते हैं ना, हमेशा एक बोट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस लीडर का माइंडसेट। जी। और आई थिंक जो माइंडसेट है इस लीडर का, हंक के लीडर का, जो साहिल खान भाई हैं, उनका जो माइंडसेट है काम करो नाम करो, और जिस हिसाब से सबको सपोर्ट करते हैं आगे आगे, आई थिंक वो भी आउटस्टैंडिंग है। हाँ, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। मैं हाँ जी। बिल्कुल सहमत एग्री करता हूँ इस चीज़ से। हाँ जी। क्योंकि पर्सनली जितना मैं उन्हें जानता हूँ, हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि यूथ्स एंकरेज करें, हाँ जी। उनको डेवलप करें। हाँ जी। और हमेशा वो हर किसी से यही कहते हैं कि ठीक है, आपके शौक हैं, हाँ जो जी। लाइफ स्टाइल है, वो हॉबीज़ है, होनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आप खुद अच्छी अर्निंग करें, हाँ आप जी। अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, बिल्कुल। सोसाइटी भी बिल्डअप हो और नेशन बिल्डिंग भी हो। हाँ जी। तो ये क्वालिटीज़ उनकी हैं जो मुझे और मेरे साथ बाकी यूथ्स को भी अट्रैक्ट हाँ करती जी। हैं। और बिल्कुल। इतना बड़ा हंक परिवार, इतनी बड़ी फैमिली बनाने में हाँ जी। इन सब चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया। और अब आप भी ऑफिशियली कोलैबोरेट हो चुके हैं इसी। जी। बिल्कुल। तो भाई ये तो बात रही अभी तक कि हम प्रोफेशनली हम मूवीज़ भी करते हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, और हंक वाटर के साथ, साहिल भाई के साथ भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर हम साथ में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन है हमारी। पर भाई कहीं ना ये देखो, ये वाली चीज़ें जहाँ पे भी हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, ये कहीं ना कहीं हमारे पास इंस्टाग्राम पर मिल जाती हैं, या आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ उनमें भी आ जाती हैं। पर एक चीज़ जो आज तक हमारे व्यूअर्स को नहीं पता, कि दीपक शर्मा, एएसपी दीपक शर्मा तिहाड़ जेल, वो रियल लाइफ की अगर हम बात करें, एक्चुअल में करते क्या है रियल लाइफ में? जी, आपका जो सवाल है शैलेंद्र जी, हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल। जी, चीज़ें कुछ ऐसी रही। लाइफ एक प्रॉपर आगे जिस तरीके से मैंने बढ़ाई, हाँ जी। मैंने प्रोफेशनल लाइफ अपनी 2009 में एज ए एएसपी तिहाड़ जेल शुरू की। हाँ जी। उसके बाद अगला पड़ाव मेरी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग 2014 में मैंने शुरू किया। हाँ जी। और 2017 से मैं रेगुलर स्टेज कर रहा हूँ। हाँ जी। 14-15 मेडल्स भी, अच्छे टाइटल हाँ जी। सिविल सर्विसेज जैसे हाँ जी। हाँ मैंने अचीव किए। हाँ जी। 2019 से ब्रांडिंग, कोलैबोरेशन, डिवाइन न्यूट्रिशन, क्रेजी बुल, हाँ जी। ग्रैनी गुडीज़, इन सब चीज़ों में रहा। हाँ जी। और अभी हाल ही में कुछ बिजनेस कोलैब्स मैंने किए। हाँ जी। तो ये लाइफ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ जी। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। और जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ की अगर अगर मैं आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकें तो।
नहीं, रियल लाइफ जो मेरी है वो थोड़ी सी, मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आपने मेरे सेगमेंट देखे, हाँ जी। हाँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता हाँ है, जी। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी हौच पौच रहती हैं। हाँ जी। हाँ, लेकिन ठीक है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हाँ जी। एक के बाद एक कुछ ना कुछ शेड्यूल लगा रहता है, शूट्स रहते हैं, हाँ अभी जी। भी हाँ, शूट के लिए मेरे को निकलना है चंडीगढ़। हाँ जी। हाँ, लेकिन अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलता है जब हम एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि कुछ लोगों के लिए हम इंस्पिरेशन हैं, हाँ जी। लोग हमसे सीख रहे हैं, मैसेजेस आपको मिलते हैं, इंस्पायर होते हैं, एक बड़ी अच्छी फील आती है जब सामने से आपको डीएम आता है, आई एम योर बिग फैन सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ हाँ जी। और मैं आपके साथ पिक लेना चाहता हूँ। ऐसे इंस्टांसेस होते भी हैं हाँ जनरली। जी। हाँ, मैं कहीं निकलता हूँ तो पब्लिक प्लेस में होता है कई हाँ जी। बार कि लोग आते हैं, सेल्फीज लेते हैं। हाँ जी। तो इन सब अब नॉर्मल रूटीन भी यही है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ग्रूम कर रहे हैं। हाँ जी। और पर्सनल लाइफ और जो रील, पर्सनल नहीं कहूँगा, हाँ जी। रियल लाइफ और रियल लाइफ हाँ, लगभग फिलहाल दोनों दोनों एट प्रेजेंट मैच हो रखी है। बिल्कुल, दोनों दोनों जी जी सिंक में हैं। जी, दोनों सिंक में है। और मैं ये बोलूँगा दीपक भाई, हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आपके साथ बैठे हैं। जैसे कि आपने बताया कि कई बार पब्लिक में भी होता है दैट आई एम बिग फैन सर, डीएम्स आते हैं, आई एम बिग फैन, और सर आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक करनी है। आई थिंक दिस इज़ माई ऑनर एंड टुडे आई एम सिटिंग विद यू एंड वी आर गेटिंग कैप्चर्ड द बेस्ट ऑफ द मोमेंट्स। सो थैंक यू फॉर द शैलेंद्र जी, अपॉर्चुनिटी ये सर। मेरा प्लेजर है कि आपने मुझे फीचर किया, और कुछ व्यूअर्स हैं जो इसको देखेंगे, और मैं शायद सभी की तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ जी। लेकिन अगर इस जो भी इंटरव्यू है, इस सेशन को देखकर दो चार लोग भी अगर कुछ इंस्पिरेशन लेते हाँ हैं जी। तो मेरे को लगता है कि आपका इंटरव्यू ये पूरी तरह सक्सेसफुल है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, जी। थैंक यू। एक लास्ट आपसे सवाल पूछूंगा, जितनी भी अब, क्योंकि अब आप यूथ आइकन के साथ आपकी कोलैबोरेशन है, आपके अपने खुद के इतने स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग फैंस हैं आपके, और कहीं ना कहीं वो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं चीज़ों को देख करके कि मुझे मुझे आपके जैसा बनना है, या मेरे को मूवीज़ में भी जाना है, या मेरे को मूवीज़ में नहीं जाना तो मेरे को बॉडी बिल्डिंग में आना है। बॉडी बिल्डिंग में भी आपसे काफ़ी लोग टिप्स पूछते हैं कि सर अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो मैं आगे कैसे क्या कर सकता हूँ। पर ये क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ, ये क्वेश्चन उन सब लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के या तो पीछे रह चुके हैं, पिछड़ चुके हैं, या फिर आज भी वो अपने करियर को लेकर के सीरियस नहीं है। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए शैलेंद्र जी, ये तो सेल्फ रियलाइजेशन है। हाँ जी। जो लाइफ है, जो टाइम है, जो दिन है, वो एक बार है। हाँ जी। साहिल भाई का भी कहना वन वन लाइफ बेबी है, हाँ और जी। अक्सर मैं भी यही कहता हूँ, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आपको जो करना है वो एक ही बार में करना है। हाँ जी। 24 घंटे का दिन आपके लिए है, मेरे लिए है, हाँ जी। जो सक्सेस हो चुके हैं उनके लिए भी है। बिल्कुल। हाँ, तो ये हमें खुद डिसाइड करना है कि उस 24 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। आप मॉर्निंग में कब उठ रहे हैं, रात को आप कब सो रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे हैं या सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, हाँ जी। अपने करियर को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं जो आपकी भी है, मेरी भी है, बिल्कुल। बिल्कुल। कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम सोसाइटी में लेकर आएँ, हाँ जी। ऐसे आइडियाज़ हम क्रिएट करें कि किसी ना किसी का तो भला हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जी, लेकिन हाँ, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी को खुद के बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ सब अपने बारे में जितना बेहतर मैं सोच सकता हूं, शायद आप नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इतना तो अटेंटिव इंडिविजुअल को खुद को लेके होना चाहिए। हाँ जी। उसके बाद फिर बाकी लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की हाँ है जी। और बाकी सभी लोगों की हाँ है। जी। तो मैं सभी व्यूअर से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खुद को समझें, खुद को हाँ जी। परखें, आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको लेके आगे बढ़ें, अपना करियर बिल्ड करें। हाँ जी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें अपने सभी व्यूअर से, ये जो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है देखना, हाँ जी। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं उल्टे सीधे कंटेंट्स। हाँ जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद हमारा जो कुछ परसेंट यूथ है हाँ जी। वो थोड़ा सा गलत जा रहा है। हाँ जी। तो इन चीज़ों से बचें, हाँ जी। जो उनकी एज है उस एज में अपना करियर बिल्ड करें। ये चीज़ें बाद में भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं अपनी पर्सनल लेवल की बात करूं हाँ जी। तो सन 2009 में जैसे मैंने अपनी जॉब लेने के बाद सन 2013 में मैंने जिम हाँ जी। शुरू किया था। उससे पहले जिम का जी भी मुझे नहीं पता था कि जिम क्या होता है या बाकी चीज़ें कुछ भी हाँ है। जी। लाइफ स्टाइल को ग्रूम मैंने अपने करियर बिल्डिंग के बाद किया, हाँ जी। और जो मज़ा अपने खुद की अर्निंग से खुद के शौक पूरा करने में वो मुझे शायद नहीं। किसी जी को- जी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मेरा भी लाइफस्टाइल, मैं लाइफस्टाइल नहीं बोलूँगा, शायद मैं अपना करियर बोलूँ,
वो भी शायद कुछ ऐसा सही मिलता जुलता रहा है, जहाँ पे मैंने कुछ आई थिंक 2008 में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, और मैं आई थिंक उस टाइम 19 ईयर्स का था, और आज मुझे कुछ 13-14 साल हो गए जॉब करते हुए। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यार तू स्कूल के बाद ही जॉब करना स्टार्ट कर रहा है, कॉलेज मिस कर देगा, लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, पर आई थिंक आज जो जो वो सेटिस्फैक्शन है ना, अपने कमाई से अपने सारे खर्चे पूरे करना और अपने सारे शौक पूरा करना, वो उसका सेटिस्फैक्शन एक अलग ही चीज़ है, अलग ही चीज़ है। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी, अपना पोटेंशियल सबको पता होता है। हाँ अगर जी। ये मेरी 7th जॉब है, और जी। इससे पहले 6 जॉब मेरी जो रही हैं सब गवर्नमेंट सेक्टर की रही हैं। उसके बारे में प्लीज़ अब थोड़ा सा बताइए। देखिए ये चलिए, एक हाँ नई हाँ चीज़ हाँ, ये आई है। पहलू शायद मैं आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हाँ किया। जी। 2007 में हाँ जब जी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, हाँ जी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते के साथ ही मेरा पहला सिलेक्शन एयरफोर्स का था। अमेजिंग अमेजिंग। एयरफोर्स का सिलेक्शन रहा, ट्रेनिंग लेटर भी घर पे आया, हाँ जी। और उन्होंने मेरी जो ट्रेनिंग मेरी कर्नाटका डिसाइड की, हाँ जी। और पहली पोस्टिंग मेरी जम्मू डाली। अमेजिंग सर। तो अब मेरे को जैसा मैंने कहा, पोटेंशियल सबको अपना पता होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग थी। हाँ जी। तो मैंने वो ड्रॉप किया। उसके बाद दिल्ली में मेरा टीचर सिलेक्शन हुआ, मैंने डाइट भी की हुई है। दिल्ली टीचर सिलेक्शन हुआ, केंद्रीय विद्यालय में हुआ। दिल्ली बोर्ड्स के अंदर क्लैरिकल में मेरा सिलेक्शन रहा, उसमें मैं टॉपर था। लॉ के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये चीज़ें मैं ड्रॉप करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि कि मैं जब, और ये सारे जितने भी रिजल्ट थे मेरे, हाँ, विद इन 2 ईयर थे। तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ यार, कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है। कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है जी। और ये इसके बाद मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया, और आगे, हाँ, उसके बाद फिर अपने, जैसा मैंने बताया कि एक नौकरी पे आने के बाद फिर अपने शौक पूरे अपने तरीके से किए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया। कोशिश आज भी है, आगे भी अच्छे कुछ प्लान हैं, लाइनअप्स हैं। हाँ जी। अभी भी ग्रूम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हर दिन एक नया दिन होता है जी। और हर दिन हमें नई चीज़ सीखने के लिए मिलती हैं। आई थिंक उन्हीं नई चीज़ों से हम अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूव कर पाते हैं। मैं एक चीज़ और जो आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये जो आपने भी पहलू के बारे में बात करी है ना, कि मेरे पास मैंने इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स, ये चीज़, ये सवाल उन लोगों के लिए है, उन लोगों के बिहाफ पर इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा, जो लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, और स्पेशली जनरल कैटेगरी, जिनका जिनका सपना होता है कि यार हमें ना कहीं पे भी कोई भी पोस्ट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कहीं पे भी कोई भी पोस्ट मिलेगी, डी भी मिलेगा मेरे को, मैं उसमें भी कर लूँगा। कितना डिफिकल्ट था, इतनी, और यार मैं बोलूँ कितना इजी था, आपने कैसे प्रिपेयर करा अपने आप को? नहीं, इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं है। देखिए, सीट चाहे एक है या सीट 100 है, अगर आप बेस्ट हैं तो आप एक सीट पे भी रहेंगे। और आपने प्रिपेयर कैसे करा? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कैसे प्रिपेयर करते थे अपने आप को? हाँ, जो मेरा 2007 में मैंने रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। मैं बैचलर इन आर्ट्स मैंने किया। हाँ जी। और उसके बाद तकरीबन मैंने 1 साल प्रिपरेशन की थी। हाँ जी। दिन में मैं कोचिंग करता था, और लेट नाइट स्टडी, 6 से 8 घंटे की स्टडी रहती थी। कोचिंग के अलावा 8 घंटे के आसपास आप पढ़ते थे? सेल्फ स्टडी आप जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। कोचिंग का सिर्फ एक गाइडेंस के अलावा मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ आपको एक ट्रैक दिखाती है, आपको चलना कहाँ पर है। हाँ जी। उसके बाद आपकी मेहनत है। तो रात को 6 से 8 घंटे की स्टडी रहती थी। हाँ जी। उस टाइम कुछ ऐसे शौक नहीं थे। हाँ जी। मोबाइल भी सिंपल, वो जो बटन वाला यूज़ का, हाँ, नोकिया थे नोकिया, हाँ, वो ज़रूरी भी था यूज़ करना। उस टाइप के फ़ोन्स यूज़ करते थे। हाँ जी। समाज की हर तरह की मोहमाया से दूर थे। सिर्फ 1 साल मैंने अपने ये लाइफ का अच्छे से डेडिकेटली मैंने काम किया। हाँ जी। उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हुए, जैसा अभी है सेम सिचुएशन उस टाइम थी। फ़र्क इतना था, उस टाइम जॉब्स थी, एक के बाद एक, बैक टू बैक रिजल्ट आते रहे। खुद भी मोटिवेटेड रहे कि यार मेरा यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है। आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और फाइनली मैंने 2009 में, मैंने बताया आपको 2007 में मैंने ग्रेजुएशन की। 2009 में मेरा ये एग्ज़ाम था, सॉरी 2008 में एग्ज़ाम हुआ था, और 2009 में मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। विद इन 1 ईयर, हाँ, मैं इसको क्रैक करके ज्वाइन कर चुका था। उस टाइम भी इतना टाइम नहीं मिला, फिर बाकी चीज़ों में हम आगे बढ़े, और आज भी आप देख रहे हैं इधर कुछ ना कुछ करने को मिल ही रहा है। हम तो यही प्रे करेंगे कि आप और आगे बढ़ें, ऐसे यूथ को इंस्पायर करते चलें, क्योंकि आपको चाहने वाले बहुत हैं, और
वो कहते हैं ना कि चाहने वालों में से अगर उन 2% लोग भी, वो 2% भी लोग इंस्पायर हो जाते हैं और सही रास्ते पर आ जाते हैं, जी जी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ का मोटो फुलफिल कर देता है कि एटलीस्ट एक पार्ट जो मैंने परफेक्ट बिल्कुल करा है, जहाँ पे मैंने लोगों को इंस्पायर कर पाया, सही रास्ते पे लेकर के आ पाया। मैं शैलेंद्र जी कहना चाहूँगा, हाँ एक जी। एक ये इट्स लाइक द बाइनरी। हाँ जी। अगर मेरे सुधारने से या मेरे किसी चीज़ से हाँ इंस्पिरेशन जी। लेके 2 लोग भी अच्छा कर पाते हाँ हैं जी। और उनकी इंस्पिरेशन से फिर वो 4 लोग अच्छा कर पाते हैं, इस तरह से भी अगर हम चलते हैं तो सोसाइटी बिल्कुल। में बहुत से चेंजेस हमें बहुत सारे देखने को चेंजेस आ मिलेंगे। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बताया। और आई थिंक ये आपने आज वो चीज़ें बताई हैं जो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे फैंस, आपके फैंस को पता ही नहीं था हाँ शायद कि ऐसा। हाँ, बातों में जिक्र चला अभी तक मैं इतने इंटरव्यूज कर चुका हूँ, हाँ तो जी। ये चीज़ शायद मुझे भी लगता है हाँ कि जी। हाँ अभी तक फीचर नहीं हुई है, लेकिन ये भी मेरी लाइफ का एक फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो, आपने अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपने जॉब करी, आपका लेटर्स भी आए। अब इनके ऊपर मैं एक एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा कि माँ बाप ना कहीं कहते हैं कि यार चल बेटा तू ना, जब आपका पहला लेटर आया एयरफोर्स का, तब उनका कैसा रिएक्शन था? और आज जब आप यहाँ पर हो तिहाड़ जेल में, आप जेलर हैं यहाँ पर, तो उनका कैसा रिएक्शन था? देखिए, रिएक्शन की पर्सनल लेवल पे मैं अगर बात करूँ तो मैं अपनी फैमिली में यंगेस्ट हूँ। हाँ जी। तो जो मदर थी मेरी, हाँ जी। हाँ वो उन्होंने स्ट्रोंगली अपोज किया कि नहीं अभी तो तेरी एज कुछ नहीं है। उस टाइम में सिर्फ 18 साल का था। जब आपके पास एयरफोर्स से हाँ, आया था? जब मेरे पास एयरफोर्स का पहला सिलेक्शन था, हाँ जी। तो मम्मी ने बोला कि नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी तो हम्म। बहुत कुछ है करने को, हाँ जी। इतना दूर नहीं जाना। और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं हाँ जी। वो रोल मॉडल हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। हाँ जी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। तो उनका भी ये डिसीजन था कि नहीं अभी कहीं नहीं जाना। हाँ जी। सिस्टर है मेरी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ जी। सभी ने उनको दिखा कि अगर मैं विद इन अ ईयर इतना अच्छा रिजल्ट निकाल पा रहा हूँ हाँ जी। ग्रेजुएशन के बाद, तो हाँ था जी। और मुझे भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं कोचिंग जाता था हाँ जी। तो कुछ क्लासेस ऐसी होती थी कि सपोज दैट किसी दिन हमारा टीचर नहीं आते हाँ जी। तो मैनेजमेंट से फ़ोन आता था कि दीपक जी आप एक काम करो, रीजनिंग की क्लास आप ले लो आज। तो बहुत क्लासेस मैंने, जो मेरे साथ के हाँ जी। साथी थे जो पढ़ते थे हाँ जी। उनको क्लासेस भी देता था। तो मुझे था कि हाँ यार मैं अगर थोड़ी मेहनत करूँगा तो मैं निकल जाऊँगा। आगे निकल जाए। हाँ, लेकिन हाँ मेरे फादर साहब थे, उनको था कि हाँ चलो मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। हाँ जी। तो फादर साहब कहीं ना कहीं थे कि हाँ मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऐसा ज़िंदगी का कोई ऐसा कोई किस्सा, वो कहते हैं ना हमेशा हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किस्सा होता है जो हमेशा लगता है कि यार ये मोमेंट है जिसके बारे में मैं जब भी कभी सोच, वो कहते हैं ना जब मूड खराब होता है, मन जब खराब होता है, तो हम हमेशा कुछ कुछ पुराने अच्छी यादों के बारे में सोचते हैं, तो वो अच्छी यादें हमारा सारा मूड एकदम से रिफ्रेश कर देती हैं। ये जितने भी मैंने एक्सपीरियंस शैलेंद्र भाई आपसे अभी शेयर किए, हाँ मेरे जी। सिलेक्शन, वो मेरे लिए पहला कॉलेज से निकले हुए बच्चे के हाथ में एक सिलेक्शन लेटर आना गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा मोमेंट था। हाँ जी। उसके बाद ये निर्भया वाला केस हाँ जी। था। मुझे लगा कि इतने लाखों जो पुलिस ऑफिसर हैं हाँ उनको जी। छोड़ के दीपक शर्मा को जिम्मेदारी दी हाँ गई। जी। ये एक बहुत अच्छा मोमेंट रहा। हाँ जी। इसके बाद फिर मेरी लाइफ में चेंज आया। मैंने साहिल भाई को, जैसा आपने हाँ बताया, जी। बहुत लोग फॉलो करते हैं, हाँ जी। उनके साथ जुड़ के काम करना, हाँ जी। ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जिन्होंने मुझे खुद को बूस्ट किया, हाँ जी। आगे बढ़ने के लिए मुझे मोटिवेशन मिला। हाँ जी। और अभी बहुत सी चीज़ें आगे और भी हैं, और मैं अभी अगर वो सस्पेंस रहे तो अच्छा है। तो डेफिनेटली हाँ, वो कई चीज़ें हम भी जी जी। सस्पेंस के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए। तो कभी भी मुझे ऐसा लगता है, मैं लो फील करता हूँ तो हाँ मैं जी। थोड़ा सा जाता हूँ फ्लैशबैक में, इन चीज़ों की तरफ सोचता हूँ, हाँ जी। खुद को कंपेयर करता हूँ कि यार मैं जब कुछ नहीं था तब मेरे पास ये आया। हाँ जी। तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा। आखिरी सवाल आज का ये, काफ़ी सारे लोगों को, ये हमें स्पेशली ये यूथ के लिए, ये उस यूथ के लिए है जो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो जाते हैं क्रिमिनल्स से, या फिर कहीं ना कहीं इंस्पायर हो जाते हैं उन सारे लोगों से जो सही रास्ते पर नहीं हैं। क्योंकि सर आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आपने सही लोगों को भी देखा होगा और ऐसे बहुत बुरे लोगों को भी देखा होगा। मैं बोलूँगा ना कि बुरे लोग होंगे, बस टाइम बुरा होता है तो वो लोग बुरे बन जाते हैं। जी। तो उस यूथ के लिए जो कहीं ना कहीं उन सब लोगों से या उन 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 मोमेंट्स को देख के इंस्पायर हो जाते हैं और उस रास्ते पर निकल जाते हैं, उनके लिए आपके क्या सजेशन है? उनके लिए मेरा पहला सजेशन तो आपसे है हाँ जी।
एक मीडिया जो हमारा फोर्थ पिलर है, जैसे आप भी हैं। हाँ जी। हाँ, आप जैसी चीज़ें समाज में दिखाएंगे, जिन चीज़ों को फीचर करेंगे, हाँ जी। बहुत से नाम ऐसे हैं, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा, हाँ जी। उनको समाज में बिल्कुल ऐसे हीरो बना के पेश करते हैं। और ये जो हमारा ये जो एडोलसेंट एज है, हाँ जी। इनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट नज़र आते हैं। हाँ जी। 15, 16, 18 साल की जो एज बिल्कुल, होती है, बिल्कुल इनको सही लगता कहा। है भाई 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 ने नए जूते पहने, हाँ जी। भाई ने अरमानी का ये पहना है, वो पहना है, इन हाँ चीज़ों से जी। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। हाँ जी। तो पहली जिम्मेदारी तो मैं आप लोगों को दूंगा हाँ जी। कि इन लोगों को हीरो ना बनाएं हाँ जी। बिल्कुल। और समाज में अच्छी चीज़ें दिखाएं, हाँ जी। अच्छे पहलू दिखाएं। आप बिल्कुल। अच्छी बिजनेस कैसे करें, बिजनेस आइडियाज़ आप शेयर करो। हाँ जी। और भी बाकी बाकी बहुत सी चीज़ें हैं सोसाइटी हाँ जी। डेवलपमेंट के हाँ लिए। जी। तो ये जिम्मेदारी तो शैलेंद्र जी आपको और आपके बाकी साथियों को लेनी बिल्कुल, चाहिए। ये जिम्मेदारी बिल्कुल हम पूरे सही तरीके से निभाएंगे आगे भी। पर ये सजेशन जो हम पूछ रहे थे स्पेशली उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, तो 18-19 में अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक माइंडसेट हो जाता है दैट आई ओन दिस प्लेस, आई ओन दिस एरिया। हाँ, वो उस माइंडसेट के लिए आपका क्या सजेशन है? उस माइंडसेट में मैं तो यही कहूँगा, अच्छी चीज़ों की तरफ वो खुद बढ़ें। उनकी जो हाँ जी। फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हाँ जी। अक्सर आज की बिजी लाइफ में, बिजी शेड्यूल में देखने को मिलता है कि पेरेंट्स हैं वो हाँ जी। अपने वर्क में इतने ज़्यादा बिजी हैं, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा कुछ जी। नहीं देख पाते। हाँ जी। तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। हाँ जी। उसके बाद हमारी सोसाइटी की है हाँ जी। कि इस तरह की चीज़ें हम आसपास में कहीं पर अपने ना दें। हाँ जी। हाँ, और कुछ भी ऐसा गलत दिखता है तो उसको तुरंत उसको हाँ रोक दिया अपोज करें। पोस्ट कर देते हैं। जी, थैंक यू सो मच भाई। आज थैंक यू आपसे शैलेंद्र भाई।